आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल का एक ऑक्सिलरी वर्ड है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसका नाम है डू और द। हर सेंटेंस को लिखते समय दो चीज का ध्यान होना, सेंस और टेंस। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो टेंस बताया उसको हम फाइनिट वर्ब कहते हैं और ये कंजुगेशन के प्रेजेंट या पास्ट कॉलम से आया है, ये बात हमें पता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस का सिंपल एस्पेक्ट। सिंपल एस्पेक्ट लिखते समय हमें याद करना है, कोई भी एस्पेक्ट लिखने के पहले हमें बार बार याद करना है एक प्राइमरी ऑक्सिलरी को लाना होगा। अगर हम ना लाएं तो सेंटेंस लिख नहीं सकते। क्लियर हो गए? इसको ठीक से याद करना है। तो यहाँ पे सिंपल एस्पेक्ट में हमारा एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है, याद कीजिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन है, डू फॉर्म वर्ब, बी फॉर्म वर्ब और हैव फॉर्म वर्ब। डू फॉर्म वर्ब को हम सिंपल एस्पेक्ट में लिखते हैं। प्रेजेंट में डू या डज लिखते हैं, कहीं कहीं उसका पास्ट करते हैं डिड, इतने ही पास्ट। जैसे यहाँ पे डू प्रेजेंट है, पास्ट हो गया डिड। क्लियर हो गया? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल के ये ऑक्सिलरी डू डज कैसी यूज होती है। एक सेंटेंस हम लिए हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, इतना ही स्ट्रक्चर में, पैटर्न में। जैसे आई ईट, यहाँ पे मार्क करिए, सब्जेक्ट आई है और ईट है, एक ही वर्ड। क्या इसमें कोई ऑक्सिलरी है? यहाँ दिखता है? नहीं दिखता। आई ईट, बीच में डू नहीं। तो आई ईट ये एक प्रेजेंट सिंपल है। कैसे पता ना? ईट जो है फाइनिट वर्ब है, ये टेंस बता रहा है प्रेजेंट। अगर मैं बोलूं इसके टेंस को चेंज करिए तो आप ईट हटा के एक बिठा देंगे, फाइनिट वर्ब को चेंज करना, इतना ही काम। याद करना नहीं, चार्ट को याद करना नहीं। अब हम पता करते हैं, आई ईट जब लिखते हैं इसका मीनिंग आई ईट नहीं है। एक्चुअल में इसमें एक ऑक्सिलरी प्राइमरी डू यूज किया है हमने, क्योंकि बगैर ऑक्सिलरी के सेंटेंस नहीं लिख सकते। तो आई ईट का मतलब है आई डू ईट, इसको याद रखना है। अब सवाल है यहां तो नहीं है, यहां क्यों है अंदर? अब अगर आई डू ईट है तो आई डू ईट हम लिखते क्यों नहीं? अभी हम सामने में डिस्कस करेंगे, पहले ये जान लीजिए। आई ईट में ईट फाइनिट वर्ब है, प्रेजेंट को बता रहा है, इसका मतलब है आई डू ईट, पर यहाँ पे ईट फाइनिट वर्ब नहीं है। आपको मैं बताया हूं कि कोई फाइनिट वर्ब के सीरियल नंबर में पहला सीरियल में फाइनिट होता है, दूसरा नहीं। आई ईट में एक ही वर्ब, पहला वर्ब वो है ईट, तो ईट है फाइनिट, प्रेजेंट को बताया। आई डू ईट में पहला वर्ब है डू, सेकेंड वर्ब ईट है, तो यहाँ पे डू फाइनिट है, ईट नॉन फाइनिट है। क्लियर हो गया? अब ये डू कौन टेंस बता रहा है, देखिए प्रेजेंट, तो हम बोलेंगे ये प्रेजेंट सिंपल है। क्यों? यहाँ पे डू ऑक्सिलरी वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। क्लियर? आई डू ईट, यहाँ पे ईट जो है नॉन फाइनिट वर्ब है, ये टेंस नहीं बता रहा है। और ईट यहाँ पे प्रेजेंट कॉलम से हम नहीं लिए हैं, बेस से लिए। अब देखने में दो ईट एक जैसा है कंजुगेशन में, बेस में जो है प्रेजेंट में वो है, पर यूज इसके अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पे ईट जो है, आई ईट में ईट प्रेजेंट में है, पर आई डू ईट में ईट बेस में है। इसको ध्यान देना। तो हर वर्ड के 5 कंजुगेशन है, 3 नहीं है। अगर आप 3 सीखेंगे तो टेंस और एस्पेक्ट को ठीक से समझ में नहीं आएगा। हर वर्ड का एक बेस होता है, अगर बेस नहीं है तो आगे आप सीख नहीं सकते। तो अभी हम सीखे आई ईट मीन्स आई डू ईट, ईट ऑक्सिलरी वर्ब है, सिंपल में हम लाते हैं, प्रेजेंट है, डू है। अगर मैं बोलूं ये सेंटेंस को पास्ट करिए
तो अब डू को हटा के टीट करिए, पास हो जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं। शी ईट्स, यहाँ शी सब्जेक्ट है, इट्स फाइनाइट वर्ब है, टेंस बता रहा है प्रेजेंट। शी ईट्स का मतलब शी डज ईट। यहाँ पे मैं इट्स नहीं कर सकता क्यों, बेस फॉर्म चेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते, कहीं पर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। अब शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए डू में ईएस बैठा, इट्स से एस हट गया क्योंकि ये बेस फॉर्म में है। बेस फॉर्म को आप माउल्ड नहीं कर सकते, इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इसीलिए यहां से आप एस को हटाकर इट्स से एस को हटाकर डू में लगाएंगे, हर फाइनाइट वर्ब में लगाएंगे, नॉन फाइनाइट में नहीं लगा सकते। यहाँ पे डज फाइनाइट है, ईट नॉन फाइनाइट है। क्लियर हो। अब नेक्स्ट आप दे ईट सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब है। अब दे ईट का मतलब है दे डू ईट। क्यों यहाँ पे डू है ना, दे प्लूरल नंबर है इसलिए डज नहीं हुआ, डू है। और हर जगह एक ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी बैठता है प्रेजेंट सिंपल में। दे ईट मींस दे डू ईट। अब हम इसको नेगेशन जब करते हैं, अफर्मेशन में आई ईट होता है, नेगेशन जब करते हैं बच्चे के समझ में नहीं आता, आई ईट नेगेशन करिए आई डू नॉट ईट। सवाल यहां है आई ईट में तो डू नहीं था, अब नेगेशन में आई डू नॉट ईट, ये डू आया कहां से, अगर था तो क्यों नहीं हम यहां लिखा, ये सवाल बच्चे के मन में आता है। तो आज आप इस चीज को अगर ठीक से देखेंगे तो आपके लाइफ में ऐसा वाला सस्पेंस और नहीं रहेगा। याद रखना, आई ईट का मतलब आई ईट नहीं है, आई डू ईट है। ये प्रेजेंट सिंपल में हमेशा डू प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज होता है, अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। पर सवाल ये है हम यहाँ पे लिखते नहीं, क्यों नहीं। अब आते हैं डिस्कस करते हैं। आई डू, हम अगर एग्जाम्पल लें, यहाँ पे डू फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट आई है, और डू मेन वर्ब है, एक वर्ब है। इसका मतलब आई डू का मतलब है आई डू। क्यों ना, डू मेन वर्ब के पहले एक ऑक्सिलरी डू है, चुप कर, हम उसको हटा दिए हैं यहाँ पे, जैसे हटा है आई इट मीन्स आई डू इट, लिखते नहीं है। क्यों, आई डू मीन्स आई डू। यहाँ पे दो डू आया, सीरियल नंबर 1 में फाइनाइट वर्ब है, सीरियल नंबर 2 वर्ब है नॉन फाइनाइट है, सीरियल नंबर जो लास्ट वर्ब है वो मेन वर्ब है, उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब। ये पहला डू जो है आपको टेंस बता रहे हैं प्रेजेंट, और सेकंड डू जो है वो प्रेजेंट कॉलम में नहीं है, ये बेस में। इसको समझना जरूरी है। आई डू। अब इसको नेगेटिव बनाइए, यहाँ पे नॉट बिठाइए, आई डू नॉट डू, इजी हो गया। आई डू इट, यहाँ नॉट बिठाइए, आई डू नॉट इट, इजी हो गया। शी डज, इसमें डज मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। शी डज मीन्स शी डज डू, ये डज फाइनाइट वर्ब है, ये डू नॉन फाइनाइट बेस में है, ये डज जो है प्रेजेंट में ईएस लगा, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब नेगेशन आप कर सकते हैं शी डज का, शी डज नॉट डू। दे डू का मतलब जो है, दे डू का मतलब है ये दो डू आया है। पहला डू ऑक्सिलरी वर्ब, सेकेंड डू मेन वर्ब है, देखने में एक है पर ये एक नहीं है। जो लास्ट वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है, उसके पहले वर्ब सीरियल में से ऑक्सिलरी होते हैं, ये हमें पता है। और ये डू फाइनाइट वर्ब है, पहला डू। क्यों, फाइनाइट वर्ब हमेशा वर्ब सीरियल में पहले आता है, ये प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट में नहीं है, बेस फॉर्म, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इसको नेगेटिव करेंगे, दे डू नॉट डू हो गया। दे डू का नेगेटिव दे डू नॉट डू होता है, दे नॉट डू नहीं होता है। क्यों ना, हर जगह एक ऑक्सिलरी डू छुपकर है, लिखते क्यों नहीं, अभी पढ़ते हैं। आई डू, शी डज डू, दे डू। सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में अच्छा नहीं लगा,
भाषा उसको कहते हैं जो सुनने में बोलने में अच्छा लगे। इसीलिए हम सुनने में बोलने में अच्छा नहीं लगे, लिखते नहीं। राइटिंग इज द लास्ट स्किल, लिसनिंग फर्स्ट। अगर सुनने में अच्छा ना हो, बोलने में अच्छा ना हो, पढ़ने लिखने में बात की बात है, लिख नहीं सकते, इसीलिए लिसनिंग स्किल में अच्छा नहीं आता है। याद रखना, लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा सुनना पड़ेगा पहले, और सुनकर बोलना होगा, फिर पढ़ना लिखना लास्ट में। हमें वो बोली अच्छा नहीं लगता, I do do, she does do, they do do, इसीलिए हम बीच का जो do है ऑक्सिलरी को हटा दिए हैं। पर हर जगह प्राइमरी ऑक्सिलरी do लिखा जाता है। हम लिखते क्यों नहीं, मैं समझाती। एफर्मेशन में, पॉजिटिव में, पर नेगेटिव में अगर ऑक्सिलरी ना आए तो आप नॉट बिठा नहीं सकते। अभी हम इसको नेगेटिव करते हैं, I do not do। अब बताइए, पहला डू ऑक्सिलरी है, सेकंड डू मेन वर्ब है। she does not do, पहला ऑक्सिलरी है, सेकंड मेन वर्ब है। पहला फाइनाइट वर्ब है, सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये पहला प्रेजेंट में है, दूसरा बेस फॉर्म में है, ये प्रेजेंट नहीं। they do not do, नेगेटिव इजी हो जाएगा। तो आपको यहाँ आज हम सीखे कि हर प्रेजेंट सिंपल, हर सेंटेंस में, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, हर सेंटेंस में एक प्राइमरी ऑक्सिलरी का होना जरूरी है। अब पॉजिटिव में हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज करना क्यों नहीं है, आज हम सीखे। सुनने बोलने में अच्छा नहीं लगता, पर अगर हम यूज करें तो वो गलत नहीं होगा। नमस्ते।